Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 6th class of Math subject and today we continue our 8th chapter Fractions. Today's topic is Equivalent Fractions. आज हम क्या है Equivalent Fractions के बारे में सीखेंगे कि कैसे टू फ्रैक्शन इक्वल होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू 2/4। ये दोनों क्या है इक्वल है। ये कैसे इक्वल है ये हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमें एक पिज़्ज़ा दिया हुआ है, इसके हमने 2 पार्ट किए। 2 पार्ट किए, 1 पार्ट ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया। अब इस पार्ट को हम लिखेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं 2, तो हम नीचे क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। और ये पार्ट कितना हो गया 1/2 मीन हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये पार्ट हाफ है और यहाँ पे हमने इस हाफ के भी आगे 2 पार्ट कर दिए। मीन क्या है, इस पीजे के हमने 4 पार्ट किए हैं। पीजे के टोटल कितने पार्ट किए हैं 4 पार्ट किए हैं। सो 1 पीस की वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी। एंड इस 2 पीस की वैल्यू क्या होगी, टोटल कितने हैं 4 एंड 2 पीस की वैल्यू क्या होगी 2/4 होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पीस की वैल्यू क्या थी हाफ थी 1/2। यहाँ पे भी तो इतने ही पिज़्ज़ा है, हाफ ही पिज़्ज़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसके पार्ट कितने कर दिए 2 कर दिए। सो हमने इसको क्या लिख दिया 2/4। सो यहाँ पे भी हाफ पिज़्ज़ा है, यहाँ पे भी वैसे तो हाफ ही पिज़्ज़ा है। फिर हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। ये दोनों इक्वल है। सो 1/2 किसके इक्वल है 2/4 के इक्वल है। क्योंकि अगर हम इस 2/4 को इसकी लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करते हैं तो ये भी क्या है 1/2 बन जाएगी। कैसे देखो, इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को क्या है सेम नंबर से डिवाइड, ऊपर भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं नीचे भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 एंड 4 को 2 पर डिवाइड किया 2। सो बन गया ना 1/2। सो ये 1/2 के इक्वल हो गया ये वाला। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 1/2 किसके इक्वल है 2/4 के इक्वल है। सेकंड एग्जांपल में देखो, यहाँ पे देखो इसके हमने क्या है 5 पार्ट किए हैं एंड इसके 10 पार्ट किए हैं, लेकिन इनकी लेंथ क्या है सेम है ना, दोनों की इतनी ही लेंथ है दोनों की। ऐसे ही इस साइड भी दोनों की लेंथ क्या है सेम है। सो ये तो कंप्लीट शेड की हुई है, ये भी कंप्लीट शेड की हुई है। इसका 1 पार्ट शेड किया है एंड इसके 2 पार्ट शेड किए हैं, लेकिन शेड तो इतना ही पार्ट दोनों का इतना इसका पार्ट एंड ये कंप्लीटली शेड किए हुए हैं। पार्ट तो उतना ही शेड किया हुआ है दोनों का, लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका 1 पार्ट ये शेड है तो हम क्या लिखेंगे 1 एंड इसके टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5। सो हम क्या लिखेंगे नीचे 5 एंड शेड पार्ट कितने 1। सो 1/5 इसको क्या लिखेंगे हम 1/5। ये फुल पार्ट है, इसको आगे हम वोल नंबर के अकॉर्डिंग ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5। एंड ऐसे नीचे वाला देखो इज इक्वल टू, ये तो कंप्लीटली शेड है, इसको क्या लिखेंगे हम 1 एंड इसके पार्ट कितने हैं 10। सो 10 हमने नीचे लिख दिया। सो शेड कितने हैं, ये वाले 2 पार्ट शेड है, सो हमने 2 ऊपर लिख दिया। सो ये दोनों भी क्या होगी इक्वल होगी, दोनों जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है इतना पार्ट इसका शेड है, ये तो दोनों फुली पार्ट शेड है इनके तो। सो ये दोनों क्या है इक्वेशन, ये क्या है दोनों जो फ्रैक्शंस हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें सो कैसे कन्वर्ट करते हैं 1/5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को क्या करेंगे इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 एंड ऊपर वाला हम 1 प्लस करेंगे 6/5। तो ऐसे ही हम सेकंड वाले को 1 2/10, इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, 10 1 जा 10, 10 में 2 प्लस के 12, 12/10। सो यहाँ पे एक फ्रैक्शन बन गई 6/5 एंड सेकंड फ्रैक्शन बन गई 12/10। अगर हम 12/10 को दोनों को सेम
नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 पर डिवाइड किया एंड इसको भी 2 पर डिवाइड किया। सो क्या बन गया हमारे पास, 12 को 2 पर डिवाइड किया 6 एंड 10 को 2 पर डिवाइड किया 5। यहाँ पे भी क्या है 6/5 बन गया, यहाँ पे भी क्या था 6/5, यहाँ पे भी क्या है 6/5। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये भी तो क्या है फिर इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंडिंग इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। इक्वलेंट किसी भी जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है उसकी हम इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दी 1/2 लिख दिया, हमने बोला आपको कि इसके इक्वल फ्रैक्शन फाइंड करो। सो आपने क्या करना है कि इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1/2 को जब आप सेम नंबर 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो 1/2 किसके इक्वल है, 2/4 के इक्वल है। ऐसे ही आपने यहाँ पे 1/2 को क्या है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 4 के साथ ऊपर 4 के साथ नीचे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो ये 1/2 किसके इक्वल है, 4/8 के इक्वल है। ये था मल्टीप्लाई करके। सेम ही अगर हम इसको सेम नंबर के साथ डिवाइड करें, जैसे हमने यहाँ पे 4/8 को डिवाइड कर दिया सेम नंबर के साथ, इस ऊपर भी हमने क्या है 2 पर डिवाइड कर दिया और नीचे भी 2 पर डिवाइड कर दिया। 4 को 2 पर डिवाइड किया 2, 8 को 2 पर डिवाइड किया 4। सो 2/4 किसके इक्वल है, 4/8 के। सेम ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर के साथ डिवाइड करें, तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या है, पहले वाली फ्रैक्शन के इक्वल बनेगी। यहाँ पे यही दिखाया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया हुआ है इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 1/3 के इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है हमने, दोनों को क्या ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 के साथ, तो बना क्या हमारे पास 2/6। जो 1/3 है वो क्या है 2/6 के इक्वल है। नीचे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डिवाइड करके कैसे हम इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे 2/8 के इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, ऊपर भी हमने 2 से डिवाइड किया, नीचे भी 2 से डिवाइड किया, तो बना हमारे पास क्या 1/4। सो हम क्या कह सकते हैं, ये 2/8 किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। और नेक्स्ट मेथड क्या है कि चेक करना है कि जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्वलेंट है या नहीं है। सो जैसे फर्स्ट हमें दी है फ्रैक्शन एक 6/13 एंड 30/65, इन दोनों को चेक करना है कि ये इक्वलेंट है या नहीं है। सो हमने क्या करना है, जैसे 6/13 और 30/65, इसको इक्वलेंट चेक करने के लिए हम जो फर्स्ट वाले का न्यूमिनेटर है उसको सेकंड वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड वाले के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। मीन 6 को 65 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करना है 65 के साथ एंड 13 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 इससे मल्टीप्लाई करके आएगा एंड 390 इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा। सो दोनों क्या इक्वल है, तो ये दोनों फ्रैक्शन भी क्या है, ये वाली यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया हमें, एट ओवर 15, ये बताना है कि ये 40/45 की इक्वल है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, इनको 8 को 45 के साथ मल्टीप्लाई एंड 15 को 40 के साथ। 8 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करके आया 360 एंड 15 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करके आया 600। तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल नहीं है। बोथ द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इनके प्रोडक्ट आए हैं जो इक्वल नहीं है ना, इसका 360 एंड इसका 600। 10 8/15 इज नॉट इक्वलेंट
टू 40/45, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है। टू सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शंस, डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फ्रैक्शन को हमने क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए जो उसका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 18/27 दी हुई है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 18/27। इसको हमने लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो हमने देखना है कि ये दोनों किस, इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, दोनों किस टेबल में आते हैं, दोनों 9 के टेबल में आते हैं। सो 18 को भी हमने 9 पर डिवाइड करना है एंड 27 को भी 9 पर डिवाइड करना है। सो 18 को 9 पर डिवाइड किया, 2 आ गया, 9 2 ज़ा 18 होता है। 27 को 9 पर डिवाइड किया, 3 आ गया, 9 3 ज़ा 27 होता है। सो सिंप्लीफाई करके क्या है हमारे पास, 2/3। लोएस्ट फॉर्म क्या होगी 18/27 की, 2/3। यहाँ पे देखो नीचे करके दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे देखो। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन 75/120। इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दोनों किस टेबल में आते हैं, 75 और 120 दोनों 15 के टेबल में आते हैं। सो हमने दोनों को 15 पर डिवाइड कर दिया, ऊपर भी एंड नीचे भी। सो 15 5 ज़ा कितना होता है, 75। सो इसको डिवाइड करके 7 आ गया एंड 15 8 ज़ा कितना होता है, 120। सो सिंप्लीफाई करके आया हमारे पास 5/8। तो ये थी इसकी लोएस्ट फॉर्म, किसकी, 75/120 की। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन। कंपैरिजन कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन के। सो फर्स्ट क्या है, कंपैरिजन, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसकी कंपैरिजन। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है, इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, सभी की 8 है। तो इनको कंपेयर कैसे करते हैं हम, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, जिसका फिर न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। मीन इसमें न्यूमिनेटर देखो किसका बड़ा है, 6 बड़ा है ना। सो यही फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। कब, जब उनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सभी के सेम है, सभी की 8 है। तो हमने क्या है, सिंपल उनका न्यूमिनेटर चेक करना है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी, 6/8। सो अगर हमने पूछा कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा। सो 3/8 क्या होगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। सेकंड, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमिनेटर, जिनके न्यूमिनेटर सेम होंगे उनको कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, इनके न्यूमिनेटर सभी के सेम है। तो इसमें क्या होता है, इसका ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा। जिसके डिनोमिनेटर सेम थे उनमें तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा था वो फ्रैक्शन बड़ी थी। इसमें क्या है, जिसके न्यूमिनेटर सेम होंगे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटा न्यूमिनेटर किस, कौन सा है, 6 है ना। तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। एंड अगर पूछा जाए सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है इनमें से, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। सो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका, 2/10। 10 बड़ा है ना, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। उसको कंपेयर कैसे करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हमें 5/12 और 7/8। इसको चेक करना है, हमने क्या करना है, 5/12, 5/12 और सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास 7/8। इनको चेक करना है, हमने क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने। सो 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 5 ज़ा 40। सो इस साइड आ गया 40 एंड
12 7 जा कितना होता है 84। 84। सो देखो किस साइड बड़ा है, इस साइड 84 बड़ा है ना, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी, एंड ये वाली फ्रैक्शन क्या है, छोटी है। इसको हम ऐसे इजीली चेक कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या है इनको चेक करने का, कि इनके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बना लेना है हमने। देखो इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका 8 है। सो हमने ये देखना है कि ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। सो 24 12 के टेबल में भी आता है एंड 8 के टेबल में भी आता है। सो हमने क्या है 5/12 5/12 इसको नीचे क्या है हमने 24 बनाना है। सो नीचे हमने क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊपर भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 ज़ा 10 एंड 12 2 ज़ा 24। ऐसे ही हमने सेकंड फ्रैक्शन 7/8 इसके नीचे भी हमने डिनोमिनेटर 24 बनाना है। तो हमने क्या है नीचे क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 7 3 ज़ा 21 एंड 7 8 3 ज़ा 24। सो अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए 24 इसका एंड 24 नीचे वाली का। सो जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिसका क्या है फिर न्यूमिनेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। सो यहाँ पे न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, इसका 21 है, इसका 10 है, तो 21 बड़ा हो गया ना। सो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। ये किसके लिए थी, 7/8 के लिए। सो हमने पहले भी तो 7/8 ही निकाली थी। सो 5/12 और 7/8 में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 7/8। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। So here we complete our this lecture. So thank you to our students.